भगवान की आज महाराज कालिया नाग ने भगवान से कहा, नाथ कोई सेवा और हो तो बताइए। भगवान ने जवाब दिया, अब कोई सेवा नहीं है, सेवा ये है कि अब तुम ये यमुना का स्थान छोड़ो, जहाँ से तुम आए थे वहीं जा करके रहो। तुम रमणक द्वीप से आए थे तो रमणक द्वीप में जा करके तुम पुनः वास करो। तो उसी समय कालिया नाग ने कहा, प्रभु हमारे पीछे गरुड़ देव पड़े हैं, अगर ये स्थान छोड़ के हम कहीं और गए तो गरुड़ देव हमें मार देंगे। भगवान ने कहा कि मेरे चरण चिन्ह तुम्हारे फन के ऊपर हैं, और जब गरुड़ देव वो चरण चिन्ह देखेंगे तो तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए तुम जाओ और रमणक द्वीप में जाके वास करो। तो कालिया नाग ने अपनी पत्नियों को साथ लिया, साथ लेकर के आए और रमणक द्वीप में आकर के कालिया नाग रहने लगे। और भगवान ने इस प्रकार से यमुना का जल स्वच्छ कराया और सभी ब्रजवासियों को साथ लेके भगवान जो है ये वृंदावन में आकर के रहने लगे। बोले वृंदावन धाम की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं राजन परीक्षित, भगवान ने कालिया नाग को ना था और यमुना का जल स्वच्छ कराया। अब धीरे 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 समय बीता, और जब धीरे धीरे समय बीता, जब धीरे धीरे समय बीता तो एक समय की बात कि महाराज कार्तिक का महीना आया। जैसे ही बाबा कार्तिक का महीना आया तो भगवान ने देखा कि वृंदावन वासी जितने भी हैं ये सभी अपने अपने घरों में सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं। तो भगवान को कुछ समझ नहीं आया, तो भगवान चले और मैया यशोदा के पास वे पहुंचे। तो यशोदा बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने और महाराज रसोई में बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए रही थी मैया यशोदा। सो भगवान गए और चौखट पकड़ के ठाड़े हुई है रसोई की, और भगवान ने यशोदा से पूछा, मैया आज कहाँ है हमारे वृंदावन में, क्योंकि हमने पूरे वृंदावन में देखा कि सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, सब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए रहे, कोई आए रहो है का, या कोई त्योहार है, या कहूँ कि आयवे की तैयारियां चल रही, आज है का हमारे वृंदावन में। सो यशोदा तो भोजन में व्यस्त थी, वे नहीं बोली। बाबा नंद आए गए, बाबा नंद ने भगवान से कही, लाला आज हमारे वृंदावन में है तो कछु नहीं, लेकिन हम सब ब्रजवासी मिल करके कार्तिक के महीना में हम सब मिलकर के इंद्र का पूजन करते हैं। किसका? इंद्र का। तो भगवान ने कहा, बाबा इंद्र का क्यों? तो नंद ने कहा, इंद्र का इसलिए कि जब हम तुम इंद्र की पूजा करते हैं तब इंद्र प्रसन्न होकर के जल की वर्षा करते हैं, और जब जल की वर्षा होती है तब हमारा धन धान्य बढ़ता है, हमारी फसल अच्छी होती है, हमारा लालन पालन होता है, इसलिए हम इंद्र की पूजा करते हैं। तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा, बाबा जो इंद्र खुद की रक्षा नहीं कर सकता है भला वो हमारी रक्षा क्या करेगा? इंद्र का तो कर्म है जल की वर्षा करना, और जो अपना कर्म करता है वो कभी भगवान हो नहीं सकता है, इसलिए आप इंद्र की पूजा मत करो, हम बताएं उनकी पूजा करो। बोले किनकी? बोले पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो ना। वो गोवर्धन पर्वत जो आंधी तूफानों में अपने पथ पे खड़े रहते हैं, और जब वर्षा होती है तब उस पे हरी हरी घास होती है, और जब हरी हरी घास होती है तब हमारी गाय चरती है, हमें दूध देती है, हमारा लालन पालन करती है। तो इसलिए पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। अच्छा, भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई दादा? अब ये जो लोग तो सुनना ही नहीं देती कतई, तुम्हें समझ में आ रही है? तुम लोग सुन रहे तो ठीक। तो देखो भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई, और ये गोवर्धन महाराज थे कौन, और इन्हें ब्रजभूमि पर लेकर के कौन आया था, ये बड़े ध्यान से सुनना। ये गोवर्धन महाराज जो थे ना, ये द्रोणांचल पर्वत के पुत्र थे, और इन गोवर्धन महाराज को इस ब्रजभूमि पर पुलस्त्य लेकर के आए थे। ठीक, अब शंका इस बात की कि भगवान ने उनकी पूजा क्यों कराई? तो पूजा इसलिए कराई कहने त्रेता युग से ही वरदान लगा था, गोवर्धन पर्वत को त्रेता युग से वरदान लगा था।
राम जी ने दिया था। कब? तब दिया था जब सेतु का राम निर्माण कर रहे थे। जब सेतु बना रहे थे तो राम जी की जितनी सेना थी वो छोटे छोटे पत्थर ला करके समुद्र में डाल रहे थे पुल बनाने के लिए। अब हनुमान जी ने देखा तो उन्होंने देखा कि वानर सेना छोटी छोटी ऐसे पत्थर कब तक ले, तो उनमें तो क्षमता थी पर्वत उठाने की। तो हनुमान जी चले इस ब्रजभूमि पर पहुंचे और इन्होंने यही गोवर्धन पर्वत उठा दिया, चल दिए। तब तक राम जी का संदेश आ गया कि हनुमान तुम जो पर्वत ला रहे हो वो वहीं रख दो, क्योंकि सेतु पूरा बन चुका। गोवर्धन रोने लगे। हनुमान ने पूछा तुम रो क्यों रहे हो? गोवर्धन बोले इसलिए कि हम चाहते थे कि हम राम की सेवा में लग जाते, और जब राम की सेवा में हम लगते तो राम के चरण जब हमारे ऊपर पड़ते तो हमारे भाग्य खुल जाते। लेकिन हमारा तो ये सौभाग्य नहीं है कि राम के चरण हमारे ऊपर पड़ पाए। तब खबर पहुंचाई हनुमान जी ने राम जी के पास के पर्वत ऐसे कह रहे हो। तब राम ने वरदान दिया था कि त्रेता में तुम हमारी सेवा में नहीं लग पाई, कोई बात नहीं, द्वापर युग जब आएगा जब हम कृष्ण बनेंगे तब तुम्हारी पूजा होगी। और त्रेता में अगर तुम हमारी सेवा में लग जाते तो फिर हम तुम्हारे ऊपर होते, तुम हमारे नीचे होते। लेकिन द्वापर जब आएगा तब हम तुम्हारे नीचे होंगे और तुम हमारे ऊपर होगे। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये है कथाएं। चिल्ला चिल्ला तो मरे जाता कर ले बात कर ले मुँह नहीं रोक वही बंद कर दो। मौका रोज रोज तुम्हें उसे नहीं मिली है, या ब्याह शादी में इकट्ठी हो पाओ, या तुम कथा भागवत में इकट्ठी हो पाओ। कह ले दुख सुख की जो कह पाओ सो। माला तो बहुत हैवी है, ऐसी जब डबल कर ले नहीं होता ये, ले लो। पूरे नगला बाग और ये विजेंद्र सिंह नंगला बाग से ये माला पहना कर सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, के भंडार भरी रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, यही कामना आकांक्षा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज महाराज क्या हुआ, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया बाबा पूजा ही करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। तो बाबा नंद ने कहा कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है, इंद्र की पूजा हम आज से नहीं कई वर्षों से करते आ रहे हैं। अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा इसका परिणाम। उसी समय आज बाबा नंद ने कहा कि मान ले बात मेरी किसन कन्हैया, मान ले बात मेरी किसन कन्हैया, इंद्र हो भी नाराज बिगड़े सब ही ताज पासो पूजन परीक्षक नहीं मिली है, नहीं मिली मोटरसाइकिल।
और ये 1100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं हरिओम यादव नगला खुशहाली से। ये दिवाकर भैया के साले साहब है, ये 1100 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे ऐसे ही सुख शांति प्रदान होती रहे, दान धर्म के लिए हाथ बढ़ते रहे, समाज में पद और प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, यही कामना आकांक्षा है। आज क्या हुआ कि बाबा आनंद ने कहा कन्हैया मेरी बात सुनो, तो तुम जो है इंद्र की पूजा होन दो, क्योंकि कई वर्षों से इंद्र की पूजा हम कर रहे हैं। भगवान ने कही काहे बाबा अंधविश्वास में पड़े हो, काहे जब बेढंग की दुनिया में पड़े हो, कुछ नया करो ना, कुछ अलग करो ना, जिससे कुछ फल प्राप्त हो। भाई जिससे कोई फल ही प्राप्त नहीं होगा उसके पीछे पीछे लगे हो, मरे जा रहे हो। है इंद्र से भला क्या फल की प्राप्ति होगी? उसका तो कर्म है, उसका तो काम है, तो वो तो अपना काम कर रहा है, तुम के पीछे पीछे घूम रहे हो। तो उसी समय भगवान ने कहा बाबा मैंने कह दिया पूजा होगी तो गोवर्धन की होगी। तो ये बात कही तो भगवान ने बात मान ली है। उसी समय आज महाराज कार्तिक के महीने में भगवान कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि पूजन गोवर्धन का होगा। तो सभी ब्रजवासी जो हैं परीक्षक जी काय जब माला इकट्ठी कर रहे कौन ले जाओ डोकरी काती घर सुन ले तुमने कतई कथा नहीं सुनी, अब सुनना ही नहीं दे। चलो तुम उन्हें बैठो करो उन लोगन में, वे लोग अच्छी तरह सुनते हैं, तुम सुनियो अच्छी तरह। तो इन्हें बैठे हो जी डोकरी नहीं सुन देती तुम्हें, धरा उठाई कत्ती राती पूरी घंटा 3-4 घंटा भागवत हो देखो, और घरे कत्ती राती बेका जियन दी है तुम्हें। बोलो गोविंद भगवान की, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। तो आज भगवान की बात मान ली है सबने, और सभी ब्रजवासी जो हैं ये भगवान के साथ में आज इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए चले। और जब चले हैं तो सब कैसे जा रहे हैं? कौन कौन चलेगा गोवर्धन? हाथ उठाओ। तो मम्मी किसमें हो? ऊंचे ऊंचे उठाओ, ऊंचे उठाओ, उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ। काय भगवान दे नहीं का, जिनके हुए वे दोनों हाथ उठाइए, जिनके नहीं उनकी तो मजबूरी है फिर। उठाओ 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 ऊंचे, लटका रहो निक देर। हाँ सब जने उठाओ ठीक, और जोर से जयकारा बोलियो। हो बोलिए गोवर्धन महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बढ़िया। ये डुकरा ये नहीं बोलते जे सब बैठे रात मोहन भाई। हाँ तो अब देखो काम हो कि भगवान ने कही बोले चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले ठीक। अब सब चल दिए, तैयार हुए, और महाराज सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, बढ़िया पकवान भरे डलियों में, पकवान भर के भगवान के साथ सभी ब्रजवासी चलने लगे। और कैसे जा रहे हैं सब? क्या मैं तो गोवर्धन को और जाऊं मेरे वीरा, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीरा, नहीं माने मेरो मनुआ। मैं तो
बैठ जाओ बैठ जाओ, भीड़ भाड़ न लगाओ। गोवर्धन महाराज ही बैठे को जाए नहीं रहे। हाँ, और बड़े हिसाब से पूजन करियो गोवर्धन महाराज को, ठीक न भीड़ भाड़ में अगरबत्ती तुम उनके पेट में ही घुस दे, उन्हें चोट पहुंचाए दे, आराम आराम से करियो। अरे सात कोस की